तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तिष्ठति सूर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यामेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु मेधाविनं कुरु। परमपिता परमेश्वर कण कण में रमा हुआ है, जिसकी सत्ता में रह करके हम सभी जीव कर्म करते हैं। सम्मानित बहन संचालिका जी, उपस्थित समस्त अधिकारीजन, भक्त पुरुषों, मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, जिन शब्दों को हम बोलने जा रहे हैं सभी ध्यान से सुनेंगे। ये शब्द ही हमारे जीवन को बना दे, शब्द ही बिगाड़ दे। क्यों जी, सत्य है गलत है? और ये शब्द कैसे होने चाहिए? शब्द वो होने चाहिए जिसके सुनने से हमारे अंदर आत्मबल बढ़े। भगवान कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन का आत्मबल बढ़ाया। प्यारे आर्यों, इस महोत्सव को बड़े श्रद्धा प्रेम से के साथ मना रहे हो तो मेरी प्रार्थना है, अपनी आर्यों की उस मर्यादा को पहचानो जिसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोष्ठ कर्माणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। और तू फल के लिए मतलब युद्ध कर, खड़ा हो जा, ये कायरता के, नपुंसकता के भाव को त्याग दे। प्यारे आर्यों, भगवान कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया उसका सार मैं बता रहा हूं। सबने अपनी अपनी कविताएं सुनाई, सार सुन के जाना और ये उपदेश अपने घर में बच्चों को बताना। और गीता का सार क्या है? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? फल के लिए मतलब अपने कर्तव्य का पालन कर। जो कर्तव्य का पालन करता है वो फल की चिंता नहीं करता है। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? परमपिता परमेश्वर की भक्ति करना। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? माता पिता गुरु की सेवा करना। तुम्हारा कर्तव्य है जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें उपदेश दिए, जो शिक्षा दी, उसको जीवन में उतार करके समाज में एक अच्छी लहर बहा दो। ये तुम्हारा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को हम सब भूल गए, केवल नाच गाना रह गया। भगवान कृष्ण उन जैसा कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। अरे कृष्ण को जानना चाहते हो तो महाभारत पढ़िएगा, कृष्ण को जानना चाहते हो तो महाभारत पढ़िए और गीता के उस रेस को पढ़िएगा जिस रेस के लिए आज हम भटक रहे हैं। और गीता घर घर में है, पर गीता का ज्ञान हमारे हृदय में नहीं है। इतनी भागवतें हो रही हैं, घर घर में गीता का पाठ हो रहा है और उतने अत्याचारी बढ़ रहे हैं। बोलो गलत है? सही है? पढ़ रहे नहीं? क्यों? क्योंकि वो गीता का ज्ञान हमने सत्यता से ग्रहण नहीं किया। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जीव इन्हीं 3 गुणों में कर्म करता है। उस जीव को ये पता नहीं है हम ये कर्म किस गुण में कर रहे हैं और इसका फल हमें क्या मिलेगा। भगवान कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं, ये आत्मा कभी मरती नहीं है। और इस उपदेश को सभी जानते हैं, नैनक चिंतन शस्त्रार्थ, इस श्लोक को सभी याद रखे हैं। पर हम कर्म कैसे करते हैं? कर्म वो करते हैं कि हम मर जाएंगे, दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, और कह देते हैं अरे अगला जन्म किसने देखा? अगर अगला जन्म नहीं देखा, तू कहाँ से आया ये बता, तू आया कहाँ से है? तो अगला जन्म नहीं देखा। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और वो उपदेश वेद का है। वेद में भगवान ने क्या उपदेश दिया है? वेद में भगवान ने कहा है
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीवशेषतं समाः एवं तो नानथि अस्तेन कर्म विपत्ति नरे। इस संसार में तू जी 100 वर्ष तक जी, उससे अधिक जी, और कैसे जी, कर्म करता हुआ जी, निठल्ला बन के मत जी। यही उपदेश भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तू कर्म कर, उठ। ये जो तू जिनके लिए आंखों में आंसू भर के खड़ा है, बैठ गया, ये तो मरे हैं। क्यों? क्योंकि धर्मी व्यक्ति तो दुनिया में जीवित है और अधर्मी तो मरा होता है। भगवान कृष्ण के उपदेशों को अपने कानों में जरा थोड़े से गुजाओ और अपनी संतान को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। आज हमारा छोटा बच्चा है और वह थिरकना शुरू कर देता है तो हम तालियां बजाने लगते हैं और बहुत अच्छा मानते हैं। अगर उसने आंख ऐसे कर दी तो उसको गलत मानते हैं। वीरता के भाव नहीं आने चाहिए। मेरे प्यारे सज्जनों, माता बहनों, अधिकारियों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। अभी मेरे भाई ने गीत गाया था, आर्य शब्द लगाया था। ये आर्यों का देश है, इस देश का नाम आर्यावर्त है और यहाँ पर आर्य लोग रहते थे। आर्य और अनार्य दो ही थे। आर्य श्रेष्ठ पुरुषों को कहते हैं और अनार्य राक्षस दूत मृक्षों को कहते हैं। अनार्यों का आज बोलबाला हो रहा है और गीता महोत्सव मना रहे हो। सार्थकता तब आएगी जब आप आगे बढ़ें, अच्छे बने, भगवान की भक्ति करें और भगवान कृष्ण के नाम में जो लोगों ने कलंक लगा रखा है, मुसलमानों के यहाँ कोई चला जाए, उनके पीर पैगंबर पर कोई बोल दे, कत्लेआम हो जाता है। और भगवान कृष्ण को मन चाहे कोई कुछ बना दे, हम चुपचाप सुनते रहते हैं, तालियां बजाते हैं। भगवान कृष्ण जैसा कोई महापुरुष नहीं हुआ है। मैंने गीत लिखा है, केवल एक लाइन